आज कक्षा 6 का आखिरी क्लास है, ठीक है, आखिरी लेक्चर है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आकलन, किसी भी चीज का आकलन कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। आप डेली लाइफ में आकलन करते हैं, आपको मालूम है, लेकिन एक बार उसको भी हम लोग देख लेंगे। कोष्ठकों का प्रयोग, 3 प्रकार का कोष्ठक होता है, उसका प्रयोग कैसे करना है वो देखेंगे। कोष्ठकों का प्रसार, खोलना, उसको खोला कैसे जाता है, जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया जाएगा तो कैसे खोलना है वो देखना है। फिर रोमन संख्यांक, ठीक है, ये रोमन संख्यांक रोमन अंकों में कैसे लिखा जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आकलन, ठीक है। आकलन, आप लोग याद कीजिए कि आप लोग जैसे भी शादी ब्याह में जाते हैं देखने, तो आपको कोई बोलता है कि जाओ तो देख के आओ कितना बारात आया है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि बोलते हैं कि 500 बाराती लोग आए हैं। आप तो ये नहीं तो बोलते 510 गो बाराती आए, मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं मालूम है कितना बाराती है, लेकिन आपको एक अनुभव, आप एस्टिमेट करते हैं कि देख के बताते हैं कि हाँ 500 लगभग है। तो आप 500 अगर बोल रहे हैं तो लगभग आपका कितना होना चाहिए? 530 या 490 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ना उससे कम होगा। तो आप अनुभव लगाते हैं। जैसे कि क्रिकेट का स्टेडियम में सब लोग देखने जाता है, क्रिकेट देखने जाता है, या फुटबॉल का स्टेडियम में दर्शक लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 5000 दर्शक आए हैं, कि 6000 आए हैं, 7000 आए हैं, जो भी हम लोग ये लगाते हैं। तो 6000 अगर आप बोल रहे हैं कि 6000 दर्शक आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 6000 ही आए हैं, हो सकता है कि 6500, 6500 आए हैं, या फिर उससे भी कम हो सकता है। ज़्यादा कम भी नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आकलन का प्रयोग जैसे कि हम लोग किसी भी संख्या को जोड़ने में करते हैं, जैसे कि हमको जोड़ना है 835, ठीक है, जोड़ 340। तो हम क्या सोचेंगे, हम ऐसी मुँह जबानी हमको जोड़ना है, ठीक है, हम यहाँ नहीं देख रहे हैं कि ये ऐसे हम नहीं जोड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इससे नज़दीकी, जैसे कि हम 340 है, इसको हम ना 300 मान लेते हैं, ठीक है। 835 को हम मान लेते हैं 850, 850 के बराबर। अब इसको आराम से हम जोड़ सकते हैं, इस तरह से हम अनुमान लगा के जोड़ते हैं। और मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है, जैसे कि 45 दिया है और जोड़ दे दिया है आपको 63, तो आप क्या कीजिएगा, इसको सोचिएगा इसे कैसे जोड़े, मतलब थोड़ा आसानी नहीं होता है ना जोड़ने में। जैसे कि 4 जोड़ 5 कर दिया जाएगा, कोई 4 जोड़ 5 तो 9 आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह से हम करते हैं कि देखते हैं इसके नज़दीकी क्या है। 45 के नज़दीकी क्या होता है? 50 है। 63 के नज़दीकी क्या है? 60 है। तो हम अनुमान लगाते हैं कि जोड़ते हैं 60, 6 5 11 110, ये आराम से जोड़ सकते हैं। 50 60 को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन 63 और 45 को जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि चलो ऐसे है ना, 63 है 45 है, इतना जोड़ देते हैं, चलो इतना मान लिए कि ठीक है ये हो जाएगा। अब गुना भी करते हैं, जैसे कि आप लोग ये गुना करते हैं आप लोग, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपको गुना करने के लिए दे दिया है 45 गुने 63, ठीक है, यही गुना करने के लिए आपको दे दिया 45 गुने 63। तो आप अनुभव लगाते हैं, ठीक है, आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कितना गुना करने पे आ रहा है। आप क्या करते हैं, 45 है, उसके नज़दीक का है 50 है, ठीक है, 50 लिख देते हैं। 50 मन में सोच लिए, लिखते नहीं, लिखना रहेगा तो हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे, लिख के कहा है मन में सोचेंगे, तो यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। और 63 है तो उसके नज़दीक का है 60 है, तो हमको मालूम है कि 6 5 30 होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो और बैठा देंगे। 30 में 2 जीरो बैठाएं तो 300 हो गया, 3000 हो गया, सॉरी, तो ये हो गया 3000। तो हम अनुभव एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बताएंगे, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, कि हम बोलेंगे कि नहीं ये 45 गुना 63 करेगा तो 3000 के लगभग होगा, 3000 के आसपास ही आएगा, ये बता सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी को कहते हैं आकलन करना। ये आकलन करना कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि देखते हैं कि मान लेते हैं कि 800 मेहमान आएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम खाना तैयार करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 800 ही आएंगे, 800 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 800 से कम भी आ सकते हैं। अब मेहमान को आप ऐसा हो सकता है, ठीक है, आप जैसे कि कार्ड दिए, शादी का कार्ड दिए, आप दिए 1000 को,
1000 मेहमान को आप काट दिए, तो जरूरी नहीं है कि 1000 मेहमान आएंगे, उससे कम भी आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिसको काट दिए हैं उस वही आएगा, मतलब घर के अगल बगल में है जिसको काट गलती से नहीं देना रह गया, आपको उसको गिने नहीं, तो वो भी तो आ सकता है। तो वहां पे आप क्या कीजिएगा कि आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेके चलिएगा कि 1000 के दिए हैं तो हम 50 को और जोड़ते हैं, 1050 को। या फिर मान के चलते हैं कि अरे बहुत लोग तो बिजी होगा अपना लाइफ में, मतलब कहीं काम कर रहा होगा, किसी को छुट्टी नहीं मिला होगा, कम भी आ सकता है, तो 950। मतलब आप 1000 लेके चल रहे हैं, थोड़ा भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये आप अनुमान लगा के उसके हिसाब से आप जो भी व्यवस्था करना रहता है आप करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कोष्ठक का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पे करना है। जैसे कि कोष्ठक का प्रयोग, ये आकलन समझ आ गया, ठीक है। कोष्ठक का प्रयोग जैसे कि आप गए, आप और आपके साथ एक दोस्त गया, आपको दोनों आप लोग डिस्कस किए कि बोले चलो दुकान किताब खरीदते हैं। आप बोले कि हम 6 को खरीदेंगे, आपका दोस्त बोला कि हम 7 को खरीदेंगे, ठीक है। ठीक है, 7 को। सब किताबों का दाम कितना है, मान लेते हैं 10 रुपया दाम है, ठीक है। आप 6 किताब खरीदे तो 6 गुने 10, और आपका दोस्त 7 किताब खरीदा तो 7 गुने 10। तो आप पूछा गया कि आपसे, आप घर आए तो पूछे कि दोनों मिलकर कितना पैसा खर्चा किया रे। तो आप घरे आके बोलिएगा कि अच्छा देखते हैं, हम बताते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा कि हम 6 गुने 10 तो 60 रुपया। तो आप बोलिए कि हम 60 रुपया खर्चा किए, और आपका दोस्त बोलेगा कि 7 गुने 10 70 रुपया। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, 7 6 13 130 रुपया। तो आप बोलिए कि 130 रुपया हम लोग खर्चा किए दोनों मिलके। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये छोटी कोष्ठक होती है, इसको मंझली कोष्ठक बोलते हैं, और इसको बड़ी कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप गए 6 किताब खरीदे, आपका दोस्त गया 7 किताब खरीदा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 गुने 10 जोड़ 7 गुने 10। 6 किताब खरीदा, आपका दोस्त 7 किताब खरीदा, 10-10 रुपया का सब किताब था। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 जोड़ 7, इसको छोटी कोष्ठक में बंद कर दिए। आप 6 किताब खरीदे, आपका दोस्त 7 किताब खरीदा, दोनों को हम जोड़ के उसको 10 से गुना कर दिए कि 10-10 रुपया सबका दाम है। तो 7 6 13 गुने 10 130 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखे थे कि इसको कर रहे थे तब पर भी 130 आ रहा था, और ये किए फिर भी 130 आया, तो बात बराबर ही है। इसको हम कोष्ठक में बंद करके इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए कि कोष्ठक को खोलना कैसे है। यहाँ तक तो कोष्ठक समझ में आ गया आपको। अब एक और सवाल कर लेते हैं, छोटा सा नहीं बड़ा सा, तो दूसरा मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जैसे कि आपको छोटी कोष्ठक है, 5 जोड़ 6 जोड़ 3, मंझली कोष्ठक लगा दिया गुने 5। इस तरह से अगर आपको सवाल दे दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, मन में क्या आएगा। आप सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको सबसे छोटका जो कोष्ठक हुआ है सबसे अंदर, उसका सॉल्यूशन करना है। तो हम सबसे छोटका कोष्ठक को अगर उसको आप सोल्व कर दिए तो वो कोष्ठक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब बाकी उससे पहले आपको सारा चीज लिखना है। जो पहले वाला कोष्ठक है ये दोनों हम लिख दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 6 5 5 और 6 कितना होता है, बताइए कितना होता है। 6 5 11 बाहर निकला तो यहाँ का था जोड़ 3 गुने 5, उससे बराबर लिख दी, जो लिखा है वही चीज लिख दी। अब देखते हैं 11 और 3, इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। बड़ी वाला कोष्ठक को लिख देते हैं। अब इसको खोल रहे हैं तो ये खुल रहा है, मेरा निकल रहा है, इसको बोलते हैं खोलना, ये खुल रहा है। मतलब 11 और 3 कितना होगा, तो 11 3 होता है 14, और यहाँ पे गुने है 5। अब इसको गुना कर दीजिएगा, बाहर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, 14 25 70, ये वैल्यू आ गया आपका। तो इस तरह से आप कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं और खोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि कोष्ठक को आपको खोलना है, ठीक है, एक सवाल देते हैं आपको। जैसे कि 7 है, ठीक है, 7 गुने 100 जोड़ 9, इस कोष्ठक को हम खोलना चाहते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो 7 है ना, इस 7 से दोनों में गुना करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 7 गुने 100, ठीक है, 7 से हम 100 को गुना किए, यहाँ जोड़ है, जोड़ लिख दिए। फिर लिखते 7 गुने 9, 7 को 9 से गुना किए। अब इसको हम गुना करके 700 जोड़ 9 7 63, इसको जोड़ सकते हैं तो 7, ये हमारा वैल्यू आता है। आप इसको इस तरह से सॉल्व करके देखिए, 7 गुने 9 और 100 तो कितना होगा 109, इसको गुना कर दीजिए, 9 से 63 के 3 6 7,
वैल्यू आया बराबर है, ठीक है। ये हो गया एक, और 2 गुने 103 दिया हुआ है। अब 102 को कैसे लिख सकते हैं, 100 जोड़ 2 लिख सकते हैं। इसको कोष्ठक में बंद कर दीजिए, यहाँ पे बीच में गुना है, यहाँ पे 103 को आप लिख सकते हैं 100 जोड़ 3, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, आप 100 से इसमें गुना कीजिए, 100 गुने 100, फिर 100 से आप 3 को गुना कीजिए, तो बीच में क्या है प्लस है, तो 100 गुने 3। अब यहाँ पे जोड़ है, 2 गुने 100 को कीजिए, तो जोड़ है 2 गुने 100, ठीक है। अब फिर यहाँ से 2 से फिर 3 को कीजिए, तो जोड़ है, तो 2 गुने 3, ये हो गया। इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, इसका वैल्यू आराम से आ जाएगा। इसको गुना कीजिए चाहे इसको गुना कीजिए, बात बराबर है। आप कोष्ठक को खोलना आ गया, ठीक है। यहाँ में 1 को I से डिनोट करते हैं, 5 को V से लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं, और 50 को L, 100 को C और D को, मतलब 500 को D से और M को 1000 से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एक रूल है कि इसका रूल क्या है कि इसको हम 3 बार जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि I है, उसको हम 3 बार जोड़ सकते हैं, मतलब 3 को I लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसे वो नंबर लाइन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये I है, इससे इधर जाते हैं तो 2 के लिए हम इसमें एक और I जोड़ देते हैं, ठीक है। I जोड़ I, तो ये हो जाता है I, मतलब 3 बार जोड़ सकते हैं। तो तीसरा में क्या होगा, 3 को I होगा, लेकिन चौथा के लिए क्या होगा, हमको 5 का वैल्यू मालूम है, 5 का क्या होता है, V होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, चौथा के लिए हम उसको V से घटा देते हैं 1। अगर इससे 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, I और V हो जाएगा, 5 का V होगा। उसके बाद फिर से हम जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 5 में हम जोड़ेंगे VI, फिर VII, मतलब हम देख रहे हैं ऐसे क्या कर रहे हैं, हम 5 से 1 घटाए तो क्या आया, 4 आया। 5 का वैल्यू क्या है मेरा, V है, 1 का क्या है, I है, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया IV, ठीक है। तो ये वाला जो घट रहा है, जिसको हम घटा रहे हैं, उसको हम दाहिने बाएं साइड लिखेंगे। जैसे कि I को हम घटा रहे हैं तो I को इस साइड लिखे, इधर लिखे हैं, V को उधर लिखे हैं, मतलब 5 से घटा रहे हैं। तो उसी तरह से जोड़ना है, जिसे कि हम जोड़ रहे हैं, 5 है, 5 जोड़ 1 तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 5 जोड़ 1 6 आ रहा है, तो 5 के लिए क्या V है, 1 के लिए क्या है, I है, तो ये है VI। इस तरह से हो गया, उस तरफ I लिख दिए, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं 6 के लिए, 7 के लिए 2 जोड़ देंगे, 8 के लिए VII, 3 I हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 8 के लिए। लेकिन 9 10 के लिए हमको मालूम है, 9 के लिए मालूम नहीं है, तो 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार I यहाँ कंप्लीट हो गया ये। अब 10 के लिए X है, X में से हम 1 घटा दिए तो क्या बचा, IX बचा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, VLD, इससे हम किसी को ना घटा सकते हैं, कुछ नहीं, इससे हम किसी को भी नहीं घटा सकते, लेकिन LMC से हम घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमको, मेरे पास क्या है, 50 है, X मेरे पास 10 है, 10 का वैल्यू क्या है, X है। 20 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें और 10 जोड़ देंगे, तो 10 मेरे पास X है, जोड़ X, तो क्या हो गया, XX। इसमें से हम 20 में और 10 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 का वैल्यू क्या होगा, 3 को X होगा। अब हम इसको 3 ही बार जोड़ सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। तो X को हम 3 बार जोड़ दिए, उसके बाद हमको 40 लिखना है, तो 50 का वैल्यू हमको मालूम है, तो 50 में से हम 10 घटा देते हैं, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50 में से हम 10 घटाएं तो 40 बचेगा। अब 50 से कितना है, 50 का वैल्यू है L, ठीक है। L माइनस X को घटा रहे हैं, तो जो जिसको हम घटा रहे हैं उसको हमको किधर लिखना है, इधर लिखना है, बाएं साइड लिखना है। तो X को घटा रहे हैं तो X बाएं साइड हुआ, L क्या हुआ, L आ जाएगा मेरा दाहिने साइड, तो मेरा 40 का वैल्यू ये आ जाएगा। अब देखते हैं, इसी तरह से हमको 60 लिखना है, तो 50 जोड़ 10 बराबर 60 हुआ, तो क्या हुआ, 50 का वैल्यू कितना है, 50 का L, ठीक है, 50 का L है, और 10 का क्या है, X है, तो LX हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम इसको 3 बार जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि 100 का वैल्यू क्या है, हमको 100 का वैल्यू हमको C है, 100 को हम C से दिखा रहे हैं, ये है C से 100 को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम L में 3 बार जोड़ेंगे तो वो 80 तक जाएगा, लेकिन 90 के लिए क्या होगा, 90 के लिए 100 माइनस 10,
बराबर 90 हो गया। 100 का हम वैल्यू लिखते हैं c माइनस 10 का वैल्यू क्या है x बराबर, तो हम जिसको घटा रहे हैं उसको किधर लिखना है, बाएं साइड लिखना है, तो ये लिख दिए x c, ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम जोड़ते घटाते हैं रोमन अंक। तो इससे हम आराम से किसी भी रोमन अंक को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कैसे, ये समझ में आ गया।